जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक में यूनिट 1B द स्काई लार्क पोयम को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है बच्चा, क्योंकि हम इसके लाइन बाय लाइन अर्थ को समझेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि आप जब तक इंग्लिश के पोयम या फिर जो स्टोरी होती है उसके हिंदी अर्थ को नहीं समझोगे, तब इसका क्वेश्चन आंसर आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो शानदार सा इसमें समझाया गया है। सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आप अपने राय या फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हो। यहाँ पे दिया गया है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व। हैव यू बीन टू अ कॉर्नफील्ड, क्या आप कभी कॉर्नफील्ड को देखे हैं, जो मक्का के खेत होता है। क्या आपने मक्के के खेत को कभी देखा है। इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न ऑन इंडिया, हम भारत में अनाज किस मौसम में उगाते हैं। द पोएम गिव्स अ पिक्चर ऑफ द कंट्री साइड, यह कविता एक ग्रामीण क्षेत्र का चित्रण करती है। द पोएटेस इज इन अ कॉर्नफील्ड एंड हियर्स अ स्काई लार्क सिंगिंग अबव, इस कविता में कवित्री अनाज के खेत में है और वह गाते हुए स्काई लार्क के सॉन्ग को सुनती है। She stopped for a while to enjoy the beauty of the scenes, वह कुछ काल के लिए ठहर जाती है और इस प्रकृति के सुंदर नज़ारे का आनंद लेती है। रीड द पोएम टू फाइंड हाउ द पोएटेस डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, इस कविता को पढ़िए और कवित्री द्वारा इस सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है उन्हें यहाँ पर जानिए। ठीक है बच्चा, तो यह था यहाँ पर पढ़ने के पूर्व। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। द स्काई लार्क, इसके जो पोइट हैं, पोइटेस हैं, उनका नाम है क्रिस्टियाना रोजेटी, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा दिया गया है, द अर्थ वॉज ग्रीन द स्काई वॉज ब्लू, पृथ्वी हरी थी और आसमान नीला था। आई साउ एंड हर्ड, मैंने देखा और सुना। वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह। सनी मॉर्निंग का अर्थ है बच्चा जिसमें खिली धूप हो, आसमान साफ हो। तो एक सुबह मैंने देखा और सुना। ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, एक स्काई लार्क झूल रही थी बिटवीन द टू, बिटवीन का अर्थ है बीच में। एक स्काई लार्क चिड़िया आसमान और धरती के बीच में झूल रही थी। ए सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, एक ऐसा लग रहा था कि मानो वो आसमान और धरती के बीच धब्बा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे जो कवित्री है वो बतलाना चाहती है, एक सुबह जब आसमान साफ था तो वह देखती और सुनती है एक गाती हुई स्काई लार्क बर्ड को, और वह बर्ड इस प्रकार से था मानो वो आसमान और धरती के बीच झूल रहा हो। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा दिया गया है, ए स्टेज बिलो, स्टेज और बिलो मतलब नीचे। उस उड़ते हुए और गाते हुए स्काई लार्क के नीचे एक स्टेज था। इन गे कॉर्ड व्हाइट बटरफ्लाइज डांसेस ऑन द विंग, यहाँ पर सफेद तितलियां अपने पंखों के ऊपर नाच रही थी। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क शॉर्ड, और वह स्काई लार्क एकदम शांति से अपने गीत को गा रहा था। एंड साइलेंट सेंग, नीचे आते हुए एकदम शांत होता। एंड शोर टू सिंग, और ऊपर जाते हुए गीत गाता था। आप सभी जानते हो कि स्काई लार्क या भी कोई भी बर्ड हो, नीचे आते हुए शांत रहता है और जब ऊपर उठता है तो वह गीत गाता है। तो इसी प्रकार ये स्काई लार्क बर्ड कर रहा था। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, यह मक्का का खेत हरा था और बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, और जहां मैं चल रही थी उसके दाएं में उसके बाएं में दोनों ओर यहाँ पर मक्का ही मक्का थे। I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks, और मैं जानती हूं कि इन्हीं मिलियन स्टॉक्स, ये इन्हीं मिलियन डंठलों के बीच
यहाँ पर इस स्काईलार्क बर्ड का घोंसला होगा जो कि अनसीन है, यानी किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो इस थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे पोएटेस समझा रही है कि जब वह इस हरे हुए खेत से गुजर रही थी, हरे भरे खेत से, तो उनके चारों ओर, उनके बाएं भी दाएं भी सभी ओर मक्का ही मक्का था, और इन्हीं मक्कों के खेतों के बीच उस स्काईलार्क बर्ड का घोंसला होगा। एंड आई पाउज टू हियर दिस सॉन्ग, और मैं रुक जाती हूं इस सॉन्ग को सुनने के लिए। वाइल शिफ्ट माई सनी मोमेंट्स दिन, और इस गाने को सुनते ही जो सनी मोमेंट्स है, जो दिन है, वो बहुत ही जल्दी से बीत जाता है। परहैप्स हिज मेड सेट लिसनिंग सॉन्ग एंड लिसन लॉन्गर दैट आई डिड, और मैं यह जानती हूं कि हिज मेड, जो उसका साथी है, इस स्काईलार्क का साथी है, वो इसके गीत को और भी पसंद करता होगा। एंड लिसनड लॉन्गर, और मुझसे भी अधिक सुनता होगा। दैट आई डिड। ठीक है बच्चा, ये था इसका हिंदी भावार्थ। आपको वीडियो कैसी लगी बच्चा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसी प्रकार हम लोग सभी इंग्लिश के चैप्टर्स की यहाँ पे समझेंगे। आप इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो का लिंक लगा दिया है, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर को भी देख सकते हो। थैंक यू बच्चा। यदि आप भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।